ठीक जैसे कि हर काली चीज कोयला नहीं होती और हर पीली चीज सोना नहीं होती, उसी तरह से हर फाफा मूवी अच्छी नहीं होती, ब्लॉकबस्टर नहीं होती। नमस्कार माँ के लाइट्स और पापा की पैप्स, मैं हूँ आमिर, ये है सिनेमा की, और आज हम बात करने वाले हैं इरुल मूवी की, जो कि नेटफ्लिक्स पे 2 अप्रैल को रिलीज हुई थी और कल रात को मैंने इसे देख ली है। ट्रेलर देखकर और फहद फासिल के लुक को देखकर मैं काफी हाइप्ड अप था मूवी के लिए, लेकिन जब मैंने कल मूवी देखी, व्हाट वेंट रॉन्ग? रिपीटेटिव फॉर्मूला, समथिंग ओवरडन, लूप होल्स, व्हाट वेंट रॉन्ग? व्हाट? Irul is a 1.5 hour mystery crime thriller Malayalam language Netflix film. It is Naseef Yusuf Izzuddin's directorial debut. इससे पहले उन्होंने काम किया है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन काय पोचे, हैप्पी न्यू ईयर, रईस, न्यूटन और तुम्बाड़ जैसी फिल्मों में। बेसिकली इरुल की कहानी ये है कि एलेक्स यानी कि सोबिन शाहिर जिनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो एक राइटर हैं प्लस एक टूरिज्म कंपनी भी चलाते हैं, और उनकी पहली बुक इरुल रिलीज हो चुकी है। वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि अर्चना पिल्लाई यानी कि दर्शना राजेंद्रन को अपने साथ डेट पर ले जाते हैं। डेट इस तरह की कि चलो भैया हम वीकेंड पे चलेंगे गाड़ी लेके, और अपना मोबाइल फोन हम नहीं लेंगे। कौन ऐसा करता है चुतियापा? अरे मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा लूप होल था साला। जस्ट किडिंग। सो होता वही है जिसका डर रहता है, गाड़ी हो जाती है खराब और किसी के पास होता नहीं है मोबाइल। अब सुनसान सड़क पे, लेकिन वो सुनसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे पैं से करके एक गाड़ी क्रॉस होती है। बट फिर भी इन लोगों को सामने एक घर दिखाई देता है, तो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो भैया घर में जाके चिल आउट करते हैं। दरवाजा बहुत नॉक करते हैं, कोई निकलता नहीं है, लेकिन फाइनली फहद फासिल मस्त से गाउन में निकलते हैं। अब भैया सीन ये है कि एक अनजाने से घर में एक अनजानी से व्यक्ति के साथ ये दोनों मर्द औरत मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फंस चुके हैं। अब यहाँ से खेला होता है शुरू। तो फिल्म कुछ नया हमें प्रोवाइड नहीं करती, कुछ अलग एंगल से हमें प्रोवाइड नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं कि जो पहले कभी किया नहीं गया हो। कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत कमी रह गई है। ऐसा है कि भैया दोस्तों ने कहा कि चलो भैया मिलजुल के एक फिल्म बना लेते हैं, वैसा इंडिपेंडेंट फिल्म वाला फील आ रहा है। क्योंकि इसके जो सिनेमाटोग्राफर और एडिटर है ना, वो 2 ऑफ द प्रोड्यूसर्स है आउट ऑफ 3। अंटो जोसेफ एक प्रोड्यूसर है, मेन प्रोड्यूसर है, और उनके साथ 2 और जो प्रोड्यूसर है उसमें से एक जेमोन टी जॉन जो है, या जोमोन टी जॉन जो है, वो सिनेमाटोग्राफर हैं, और शमीर मोहम्मद, शमीर ही है वो, समीर नहीं है, स्पेलिंग SH है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, वो इस फिल्म के हैं एडिटर। अब भैया इन तीनों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया और बोला भैया सोबिन को बुलाते हैं, फहद फासिल को बुलाते हैं, और मस्त मिलकर वो सी यू सून वाली बहन को बुलाते हैं, एक घर में जाते हैं, घर में जाके मस्त हम लोग कुछ शूट करते हैं। अरे भैया यादव जी ने एक कहानी लिखी है, उनसे लेके हम लोग कुछ इधर उधर करके उस हिसाब से बना देते हैं। सबसे अच्छी बात इस मूवी की ये है कि ये बहुत लंबी नहीं है, फिर भी लंबी लगती है, क्योंकि शुरू में जो बिल्डअप है आधे घंटे का, वो कहीं से ही मुझे ज़रूरी नहीं लगा। वो चीज़ जो आप आधे घंटे में दिखा रहे हो, वो आप 10 से 12-15 मिनट में भी दिखा सकते थे, लेकिन फिर फिल्म की साइज ही क्या रह जाती है, 1 घंटे। फ्रॉम द बिगिनिंग इट्स वेरी मच प्रेडिक्टेबल। जो भी थोड़ा बहुत मिस्ट्री या सस्पेंस देखता है ना, वो समझ जाएगा क्या होने वाला है। 2 में से कोई एक चीज़ तो होगा, ये तो पक्का हो जाएगा। द कैरेक्टर फील्स वेरी मच कैरिकेचरिश समटाइम्स। आई रियली अप्रिशिएट द कैमरा वर्क, बट जो इन्वायरमेंट बिल्डिंग है या फिर मेकअप है, या जो वो ऑरा क्रिएट करना होता है, सेंस ऑफ हॉरर का, सेंस ऑफ ड्रीड का, वो नहीं बनता दिखाई दिया। वो काफ़ी मिसिंग लगा मुझे। कुछ कुछ ट्विस्ट ज़बरदस्ती की लग रही है, कुछ कुछ चीज़ें खामखा खींची हुई लग रही है, और कुछ कुछ एक्शंस जस्टिफाइड नहीं लग रहे हैं कि क्यों, वाई इट कुड हैव बीन सो मच डिफरेंट। लोग ये भी कहेंगे कि भैया उस वक्त पे आपको समझ नहीं आता है, आप अजीबोगरीब चीज़ें करते हो। सही बात है, वो हीरो नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह उसको दिखा रहे हैं, उसको हम डम दिखा रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा भोला दिखा रहे हैं, तो वो गलतियाँ करेगा। बट ऐसी गलतियाँ जो बहुत ही ज़्यादा सिली है। भैया जब आप टारगेट में हो तो आप कोशिश करोगे ना कि आप ऐसे काम ना करो जिससे टारगेट और क्लियर हो जाए कि भैया आप ही हो। नहीं ना, यू विल डू समथिंग समझदार वाला चीज़। ऑल इन ऑल माई 2 सेंस ऑफ थॉट इज़ कि दिस इज़ अ वेरी एवरेज इफ़ नॉट बिलो एवरेज मूवी, जिसको आप 1 टाइम वॉच के तौर पे देख सकते हैं। अगर फहद फासिल के फ़ैन है तब देख सकते हैं, लेकिन आप अगर एक मिस्ट्री या सस्पेंस के फ़ैन है तो आप शायद कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाएंगे। पहले हाइप्ड था, मुझे भी उम्मीदें थी इस मूवी से, बट व्हेन आई गॉट टू वॉच दिस आई वाज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। सो दिस वाज माय 2 सेंस ऑफ रिव्यू। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो बताइए मुझे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड यू टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।